बरसात के बाद की ठंडी शाम थी। चांदनी में भीगी हुई सड़कें चमक रही थीं। 16 साल का आयुष अपने स्कूल का होमवर्क खत्म करके किताबें समेट रहा था। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी पेन पर पड़ी। स्याही खत्म हो चुकी थी। अगले दिन इंग्लिश निबंध की परीक्षा थी और उसे एक नया पेन चाहिए था। पास ही पुराने स्टेशनरी स्टोर मेहता बुक डिपो की याद आई। वह दुकान बरसों पुरानी थी, लकड़ी की शेल्फों से भरी हुई। वहां अक्सर उसे पुराने जमाने की खुशबू आती। आयुष छाता लेकर उस दुकान की ओर निकल पड़ा। दुकान में हल्की पीली रोशनी थी। काउंटर पर झुर्रियों वाला एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा था, जिसकी आंखों में गहरी चमक थी। आयुष ने धीरे से कहा, अंकल, एक अच्छा पेन चाहिए निबंध लिखने के लिए। बुजुर्ग मुस्कराए, जैसे किसी रहस्य को जानते हो। उन्होंने शेल्फ से एक खूबसूरत लकड़ी का डिब्बा निकाला। डिब्बा जैसे किसी पुराने जमाने की कारीगरी का नमूना था। ये पेन है खास, दुकानदार ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन याद रखना, इसे हल्के में मत लेना। जो तुम लिखोगे वो सच हो सकता है। आयुष हंसा, अंकल आप भी ना, लेकिन उसकी आंखें उस पेन से हट नहीं। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। आयुष ने पेन को अपनी डायरी में आजमाने का मन बनाया। उसने लिखा, काश मेरे पास अभी गर्मा गर्म समोसे होते। जैसे ही उसने वाक्य पूरा किया, खिड़की से आती हवा में एक खुशबू फैली। उसने सिर घुमाया तो देखा, टेबल पर गर्मा गर्म समोसे की प्लेट रखी थी और साथ में हरी चटनी भी। आयुष की आंखें फटी रह गईं। उसने एक कौर खाया, बिल्कुल असली स्वाद, ये मजाक नहीं था। उसने अगला वाक्य लिखा, कल स्कूल में इंग्लिश निबंध आसान हो। अगले दिन सचमुच परीक्षा का टॉपिक वही था जिसका अभ्यास उसने पहले ही किया हुआ था। वह खुशी से उछल पड़ा। आयुष को जल्दी ही इस जादुई पेन की असली ताकत का अंदाजा हो गया। अब वह अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें लिखने लगा। मुझे नया स्मार्टफोन चाहिए। गणित की टेस्ट में पूरे मार्क्स मिलें। मौसम आज छुट्टी जैसा हो। हर बार उसकी बातें सच हो जाती। शुरुआत में उसने केवल अपनी मदद के लिए पेन का इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ख्वाहिशें बड़ी होने लगीं। एक दिन उसने लिखा, पापा का बिजनेस बहुत सफल हो जाए। और सचमुच कुछ ही हफ्तों में पापा को बड़ा ऑर्डर मिला। घर में खुशियां छा गई। लेकिन हर इच्छा के साथ आयुष के भीतर एक अजीब सा अहंकार भी बढ़ रहा था। वह सोचने लगा कि उसकी हर जरूरत जादू से पूरी हो सकती है। आयुष का सबसे अच्छा दोस्त था रोहन। दोनों हमेशा साथ पढ़ते खेलते थे। लेकिन जादुई पेन की वजह से आयुष में बदलाव आ गया। एक दिन रोहन ने पूछा, तो हर चीज में इतना परफेक्ट कैसे हो गया? टेस्ट में पूरे नंबर, हर गेम में जीत। आयुष ने मुस्कुराकर टाल दिया, बस मेहनत करता हूं। लेकिन भीतर से वह सोच रहा था कि अगर रोहन को पता चल गया तो वो भी पेन चाहता। उसने तय किया कि यह राज किसी को नहीं बताना। धीरे धीरे उनकी दोस्ती में दूरी बढ़ने लगी। एक रात आयुष ने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। अगले ही दिन उसके पापा की लॉटरी लग गई। घर में दौलत की बारिश हो गई। महंगी गाड़ियां, बड़ा बंगला, सब कुछ। लेकिन इसके साथ ही अजीब घटनाएं होने लगी। पापा का बिजनेस अचानक उलझनों में फंसने लगा। पुराने रिश्तेदार पैसों के लिए झगड़ने लगे। पड़ोसी जलने लगे। घर में शांति की जगह तनाव बढ़ गया। आयुष को एहसास हुआ कि उसकी हर बड़ी इच्छा के साथ अनचाहे परिणाम भी आ रहे हैं। डरते डरते वह फिर उस पुराने स्टेशनरी स्टोर गया, मगर वहां ताला लटका था। पड़ोसी दुकानदार ने बताया, बेटा, यह दुकान तो कई सालों से बंद पड़ी है, यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं बैठते। आयुष सन्न रह गया। तो फिर वह पेन किसने दिया था? घर लौटकर उसने पेन को ध्यान से देखा। निब पर हल्की सी चमक थी, जैसे उसमें किसी की आंखें हो। तभी उसकी डायरी के पन्ने अपने आप खुलने लगे। एक पुराने पन्ने पर लाल अक्षरों में लिखा था, हर इच्छा की कीमत होती है, संतोष ही सबसे बड़ा जादू है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आयुष को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने डायरी में लिखा, मैं जो नुकसान कर चुका हूं सब ठीक हो जाए, हमारी जिंदगी सामान्य हो जाए। पेन ने जैसे राहत की सांस ली। अगले ही दिन पापा का बिजनेस स्थिर हो गया। रिश्तेदारों के झगड़े शांत हो गए और घर में पुरानी सादगी लौट आई। आयुष ने पेन को अलमारी में रख दिया। अब वह केवल मेहनत और ईमानदारी से
अपनी जिंदगी संवारने लगा। कई साल बाद जब आयुष बड़ा हो गया और कॉलेज में था, तब उसने वह पेन दोबारा देखा। लकड़ी का डिब्बा अब भी चमक रहा था। उसने मुस्कुराकर पेन को सहलाया और कहा, जादू असल में हमारी मेहनत और संतोष में है। वह पेन आज भी उसकी मेज पर रखा है, लेकिन अब वह कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करता।